नमस्कार दोस्तों, आज का मौसम देखिए बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। तो अपने फार्म पे था अभी और मुर्गियों को छोड़ा है बाहर थोड़ा घूमने के लिए या फ्री रेंज में फीडिंग करने के लिए। थोड़ा बाहर तो खाने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए पूरा काला है, बाकी इस साइड देखो कितना हरा भरा है। तो इतनी सारी मुर्गियाँ हैं तो यहाँ कुछ घास उगने नहीं देती है, तो इनको हरी घास तो हम सुपर नेपियर डालते ही है, साथ ही साथ में सुपर नेपियर के साथ इनको मक्का और मूँगफली की खल है उसको आटा चक्की में मोटा दरदरा पीस के यहाँ डाल देते हैं। तो इनको जितना खाना है वो खा लेती है, पूरा साफ़ कर देती है, एक दाना नहीं मतलब ऐसा बेकार जाता है, क्योंकि मशीन में दरदरा पीसा है इसको। पहले क्या मैं मक्का साबुत ही डाल देता था, मतलब होल होल मक्का जो मतलब कि पूरा जैसा खेत से निकलता है वैसे ही डाल देता था, तो उससे जो छोटे मक्के होते थे दाने वो खाती थी मुर्गियाँ। बाकी दोस्तों अभी की कंडीशन ऐसी है, मुर्गियाँ और मुर्गे सब तो स्वस्थ है, लेकिन दिक्कत ये है अंडा नहीं दे रही है मुर्गियाँ। क्या कारण हो गया? तो इसके पहले भी जैसे सावन लगता है उसके पहले मुर्गियाँ अंडा ड्रॉप कर देती है, मतलब कम देने लगती है। तो कम देने लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी सारी मुर्गियाँ कम से कम 200-300 250-300 के समथिंग मुर्गियाँ होगी, तो इनमें से सिर्फ 4 अंडे आ रहे हैं। कितना बड़ा मतलब अंडे का फॉल हो गया है, एक भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो कारण यह है दोस्तों, इसको लेयर फीड नहीं खिला रहे हम लोग। लेयर फीड खिलाते हैं तो कम से कम 50-60 अंडे आते हैं, मक्का मिक्स करके लेयर खिलाते हैं तो। पर दोस्तों 50-60 अंडे से ऊपर अगर अंडा होता है तो उसमें दिक्कत ये है, सेलिंग के लिए फिर होलसेल में बेचना पड़ता है तो रेट कम मिलता है। इस वजह से उतना ही अंडा लेते थे जितना की ज़रूरत हो, पर इस बार जितनी अपने पास डिमांड है उससे बहुत क्या ना के बराबर अंडा आ रहा है, और दाना तो उतना लग ही रहा है जितना दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ अपने पास अभी फीड की दुकान अवेलेबल नहीं है, वो है 80-90 किलोमीटर दूर, और इसके जो अंडा बेच के पैसा आता है वो फैमिली में खर्च हो जाता है, जो भी एक्सपेंसेस है अपने खर्चा पानी, स्कूल फीस बच्चे वगैरह की, खाना पीना सब अंडा बेच के ही होता है। तो अपने पास एक्स्ट्रा में कुछ बचता नहीं है, जिस वजह से फीड के लिए पैसा नहीं आता रहता। हालांकि एक फ़ंड अलग से बना के रखा हूँ, जो मुर्गे बेचता हूँ उसका अलग से फ़ंड बना के रखा है। जो मुर्गे बेचे गए हैं उसका पैसा बचता है तो उसको इन्वेस्टमेंट इसी में करते हैं, चिक्स वगैरह लाने में। लेकिन फीडिंग के लिए वो उस पैसे का यूज नहीं करते, पैसे का यूज फीडिंग दाना वगैरह जो भी है मेडिसिन वगैरह वो अंडे बेच के जो पैसा आता है उससे करते हैं। तो इस तरह से मैनेज किया है। और दोस्तों अभी सावन महीना आने वाला है, तो इस वजह से मैंने फ़ीड की व्यवस्था पहले से करके नहीं रखी थी, क्योंकि सावन के महीने में अंडा वैसे भी सेल होगा नहीं तो दिक्कत आएगी। इस वजह से मैंने जो लेयर का फीड होता है वो लाया नहीं, और मुझे अभी लग रहा है कि वो गलती हो गई। कम से कम थोड़ा बहुत तो चाहिए था इनको। 50% भी लेयर फीड देते हैं अपने घर का मक्का मिला के, तो अच्छा अंडा आ जाता है जितना अपने घर से सेल हो जाता है। तो ऐसा है दोस्तों, अभी के समय में अगर आपको रेगुलर अंडा चाहिए तो मुर्गियों को रेगुलर लेयर फीड खिलाना होगा, तभी अंडा आएगा, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। ये तो अपना घर का फीड होता है, मतलब कि मक्का वगैरह ये सब अपने घर का होता है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर कोई ख़रीद के खिलाता है ना दोस्तों तो बहुत अखरता है। अभी जैसे मुर्गियाँ महीना भर भी अंडा नहीं देगी तो हम इसको पाल सकते हैं अपने घर के फीड पे, क्योंकि हमने जो मक्का था वो सेल नहीं किया ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही किया था, क्योंकि वो मक्के का रेट भी बहुत डाउन था, और मुझे मालूम था कि अपने को ही तो मुर्गियों के लिए फ़ीड लाना पड़ता है। उसमें भी 50% मक्का ही होता है जो फ़ीड आता है, उसमें 50% से ज़्यादा 60% के आसपास मक्का होता है। तो क्यों ना जो अपन मक्का सस्ते में बेचेंगे उससे अच्छा अपनी मुर्गियाँ खाएंगी पेट भर के। इसलिए आधा जो खेत में हुआ था आधा मक्का बेचा, और वो बेचना इसलिए पड़ा क्योंकि ख़राब हो रहा था, उसमें फंगस लग रही थी। और कुछ अच्छा सूखा वाला मक्का था तो उसको अच्छी जगह पैक करके रखा है, तो वो बहुत मस्त है, A1 क्वालिटी। तो उस मक्के को खिला रहे हैं और उससे अपनी फीडिंग कॉस्ट कम कर रहे हैं, और साथ में इनको हरी घास देते हैं सुपर नेपियर। अभी तो उनको सुपर नेपियर हम जैसे काट के लाते हैं, जो नरम पत्तियाँ रहती है वो पत्तियाँ ऐसे ही ला के डाल देते हैं यहाँ पर, तो खा जाती है। या ये देखो यहाँ पर कचरा पड़ा होगा तो डालते हैं तो पूरा साफ़ कर देते हैं, कुछ भी बचने नहीं देते। ये थोड़ी जो कड़क डंडियाँ होती है वही बचती है। अगर दोस्तों ये नेपियर की ग्रास को अपन काट के खिलाएंगे तो बहुत अच्छे से खाएगी मुर्गियाँ। काट के उसको बारीक करके इससे क्या बोलते हैं, क्या आता घास काटने का, चॉपर मशीन से काटेंगे तो बहुत मस्त खाएंगी। और उसमें मतलब दाने के साथ मिक्स करके खिलाएंगे तो फीडिंग कॉस्ट भी कम होगी। अगर दोस्तों हम मांस के लिए अगर मुर्गे पालते हैं तो उनको खिला सकते हैं, क्योंकि सुपर नेपियर में अच्छा प्रोटीन होता है और विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, तो वो मुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट का फीड खिलाने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि वेट जल्दी गेन होता है, अंडे अच्छे देती है, क्योंकि उसमें साइंटिफिकली बनाया होता है मुर्गी के जितनी भी आवश्यकता होती है वो तत्वों को मिला के। और अपन घर पे बनाते तो कुछ भी बनाते जो अपने पास अवेलेबल होता है, तो इससे फीडिंग कॉस्ट तो कम होती, पर ये टाइमिंग बढ़ जाता है। जैसे
3 महीने में मुर्गा 1 किलो होना था, तो वो 4-5 महीने लगा देता है। अभी हमारा मुर्गा अभी 1200 ग्राम हुआ है, मतलब 3-4 साढ़े 4-5 महीने लग गए उसको 1 किलो होने में। इसी कारण से दोस्तों, और मुर्गा मुर्गी साथ में रखते हैं तो मुर्गे का वेट जल्दी गेन नहीं होता, क्योंकि ये मुर्गियों के पीछे दौड़ते हैं, खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, जिस वजह से वेट गेन नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, मुर्गियाँ अंडा नहीं देती। क्या कारण है? ठंडी का थोड़ी भी ठंड हो जाती है ना, तो मुर्गियाँ अंडा देना बंद कम कर देती है, अगर आप लेयर फीड नहीं खिलाते हैं तो। ऐसा हम अभी फेस कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें, सुझाव दें? लेयर फीड तो लाना ही पड़ेगा इसके लिए, पर और कोई उपाय हो आप अगर करते हो अपने फार्म पे तो हमको बताएं, हम भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक के देखे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और किसी को ज़रूरतमंद भाई को शेयर कर लो, जो भी अपने पोल्ट्री फार्मर भाई है।